श्री राधे राधे, जय माता दी। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान होता है। जो भी भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों में करते हैं, उनकी सभी मनोकामना माँ दुर्गा पूरी करती हैं और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। लेकिन यह दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, आपको मात्र 7 दिनों में ही पूरा करना पड़ता है। चाहे नवरात्रि 9 दिनों की हो, चाहे 10 दिनों की हो, चाहे 8 दिनों की हो, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको मात्र 7 दिन में ही पढ़ के पूरा करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती की 2 किताब है। यहाँ पे ये हिंदी में दिया गया है और ये संस्कृत में दिया गया है। संस्कृत की हमारी बुक जो है ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, बहुत दिन पहले की ये किताब है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा संस्कृत दिया गया है, इसलिए हम इसे थोड़ा कम यूज करते हैं ताकि जो भी पढ़े वो शुद्ध पढ़े। माता को प्रसन्न करने के लिए गलत आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आपको 2 किताब ले लेनी है। जो भी आपको, जैसे हिंदी की या संस्कृत, जो भी आप शुद्ध पढ़ लें उस किताब को आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, जल लेना है। ले करके आपको संकल्प लेना है कि माता रानी मेरा ये काम है, ये काम मेरा नवरात्रि में पूरा हो जाएगा। हम इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिनों के लिए कर रहे हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए एक विधान होता है कि एक दिन में कितने पाठ करें। क्योंकि दर्शकों क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अध्याय 1 से लेकर 13 तक दिया गया है। तो आपको 7 दिनों में पढ़ के पूरा करना है। तो एक एक दिन में 2 और 3 पाठ आपको करने के लिए बताया जाएगा, लेकिन वो नियम है, पाठ करने का नियम है। अब सबसे पहले दिन आपको क्या पढ़ना है, तो बहुत सारा इतना दिया होता है तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं अध्याय से ही प्रारंभ कर देते हैं, पहले अध्याय से। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको यहाँ से शुरू करना है। जैसे आपकी हिंदी की किताब है तो हिंदी में आप देख सकते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा। सबसे पहले ये 7 जो श्लोक दिए गए हैं, ये सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, 1 से लेके 7 तक। ये आप पढ़ लीजिएगा, पहले दिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद वैसे तो जब भी आप पाठ प्रारंभ करें तो सबसे पहले आप ये जरूर पढ़े। उसके बाद आपको दुर्गा देवी के 108 नाम पढ़ना है। फिर ये है अथ दुर्गा द्वात्रिश त्रमाला, ये माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। 32 नाम है माँ जननी जगदम्बा का। उसके बाद आपको ये पढ़ना है दुर्गा सप्तशती पाठ, इसे कहते हैं देवी कवच, संस्कृत में देवी कवचम, ये संस्कृत में लिखा होता है। तो आप इसे पूरा पढ़िएगा पहले दिन। और पहले दिन नहीं, जब भी आप पाठ करना प्रारंभ करें तो सबसे पहले रोजाना आपको इतना पढ़ना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। डायरेक्ट कुछ लोग हैं जो शुरू कर देते हैं अध्याय 1 से अध्याय 2, ये गलत है। उसके बाद आपको अथ अर्गला स्तोत्र, पहले आपको दुर्गा सप्तशती के 108 नाम, फिर 32 नाम पढ़ना है। उसके पहले जैसे सप्तशती पाठ हमने बताया जो 7 श्लोक, उसे पढ़ लीजिएगा। फिर आपको कवच पढ़ना है, फिर अर्गला स्तोत्रम। आप फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ज़्यादा तामझाम नहीं करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको यही जो हमने बताया 7 श्लोकी दुर्गा पाठ पढ़ें, फिर 108 नाम पढ़ें, फिर ये 32 नाम पढ़ें। उसके बाद ये कवच पढ़ें, फिर अर्गला स्तोत्र पढ़ें। उसके बाद आप पाठ पे आ जाइएगा डायरेक्ट। ये पहला अध्याय है। पहला अध्याय आपको इस तरह से पढ़ना है। अब हम अध्याय समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि पहले दिन आपको कितने अध्याय करने हैं और दूसरे दिन आपको कितने अध्याय करने हैं, तीसरे दिन कितने अध्याय करने, यही आपकी सबसे ज़रूरी बात है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतना जो दिया गया है आपको रोजाना पढ़ना है। उसके बाद अध्याय आपको चालू करना है। अब पहले दिन आपको कितने पाठ करने हैं, तो दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करिएगा तो पहले दिन आप पहला अध्याय करिएगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय आपको पढ़ना है। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय आपको दूसरे दिन पढ़ना है। अब आपका आ गया तीसरा दिन। तीसरा दिन आपको कौन सा पढ़ना है, चौथा अध्याय। तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। और चौथे दिन आपको 5 से लेकर के 8 तक आपको पढ़ना है। 5 से लेकर के 8 अध्याय आपको पढ़ना है चौथे दिन।
इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप भूलें तो आप इसे नोट करके रख लीजिएगा। ये आपका अब आ गया 9वां दिन। अब 5वें दिन आपको पाठ करना है 9 और 10। 5वें दिन आप 9 और 10 पढ़िएगा। उसके बाद 6वें दिन आपको 11 का पाठ करना है, अध्याय 11। और 7वें दिन आपको पाठ करना है 12 और 13। 5वें दिन आपको कौन सा करना है, तो ध्यान से सुने। 5वें दिन आपको पाठ करना है अध्याय 9 और 10, 6वें दिन 11 और 7वें दिन 12 और 13। इस तरह से आपका 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कहीं कहीं पर कन्या पूजन 8वें दिन कर देते हैं और 9वीं पड़ जाती है, तो जब 9 दिन की नवरात्रि होती है तो उसके बाद जो ये माँ जगत जननी जगदम्बा के ये पीछे देखेंगे आप, माँ जगदम्बा का रहस्य होता है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। जो बाकी का बचा हुआ है आप उसे पीछे पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपकी पूरी जो किताब है वो समाप्त हो जाएगी, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक। लेकिन 7 दिन में ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त कर लेना है। जैसा कि आपको बताया गया, पहले दिन आपको अध्याय 1 करना है, दूसरे दिन 2 और 3 करना है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा ध्यान से, और ध्यान से समझ के आप पाठ करिएगा। अब इस तरह से पाठ करने का विधि क्या बताया, और पाठ करने के बाद आपको एक नवाड़ मंत्र जो होता है उस मंत्र को आप रोज जपिएगा। पर डे आपको 1 माला जाप करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, जब आप एक अध्याय पढ़ चुके हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इसे नेट पे सर्च करें। दुर्गा जी का नवाड़ मंत्र है, कुंजिका स्त्रोत में मिल जाएगा आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कुंजिका स्त्रोत जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको हिंदी में वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा उस किताब में। ये 8वें और 9वें दिन पढ़ा जाता है। नहीं तो जब आप रोजाना पाठ आपका एक अध्याय समाप्त हो जाए तो आप कुंजिका स्त्रोत पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी आपको दिया गया, हिंदी में आप पढ़ लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 1 माला आपको रोजाना जाप करना है। पाठ समाप्त होने के बाद क्षमा प्रार्थना रोजाना आपको करनी है। फिर आरती करें, पूजन करें। आपके घर में जो विधान है उस विधान से आप पूजा करें। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इसी चैनल पे सुनने को मिलेगा। राधे राधे, जय माता दी।